हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया था और उसकी सेकंड एक्सरसाइज करनी है आज हमने। एक्सरसाइज 3.2 के हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं पहले। आज हम फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे कैसे करना है। उसकी स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रीलिंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट obtain द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे कोई भी आपके पास दो इक्वेशंस हैं, टू इक्वेशंस आती है आपकी इन टू वेरिएबल्स, तो सबसे पहले आपने उसका कंपैरिजन करना है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के साथ। और फिर बताया था कि कैसे वो यूनिक सोल्यूशन होता है, मैनी सोल्यूशन होते हैं, नो सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है हम उसको लिखेंगे पहले। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसमें a1 आपका है, जो a1 है 1, a2 है आपका 2, v1 है 1, v2 है 2, c1 आपके पास है 5 एंड c2 है 10। ठीक है, तो इसका कंपैरिजन करते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, a1 हमारे पास है 1 अपॉन 2, a1 है 1 एंड a2 है 2, तो इस v1 के 1 अपॉन 2, v1 है 1 एंड v2 भी क्या है 1 2। इसी तरह c1 है 5 एंड c2 है 10। अगर इसको हम कटिंग करें तो ये भी क्या बन गया 1 अपॉन 2। दैट मीन्स ये क्या हो गया, सारे इक्वल हो गए। तो ये हो गया आपके पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये सारे आपस में इक्वल आ गए। जब सारे इक्वल होते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो होता है द इक्वेशन द इक्वेशंस हैव मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो जब सोल्यूशन पॉजिटिव होते हैं, जैसे या अगर यूनिक सोल्यूशन हो या मैनी सोल्यूशन हो, तो जो उसकी क्वेश्चन होता है उसका आंसर कंसिस्टेंट आता है। ठीक है, दोनों केसेस में अगर यूनिक सोल्यूशन हो तब भी कंसिस्टेंट आएगा, अगर मैनी सोल्यूशन हो तब भी कंसिस्टेंट आएगा। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, मैनी सोल्यूशन है, तो इसका पहले फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा, द इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशंस, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो पहला आंसर आपके पास क्या आ गया, जो उन्होंने पूछा था कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, आपने बताना है कि वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इफ कंसिस्टेंट obtain द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर आपके पास यहाँ पे इनकंसिस्टेंट आता तो आपने क्वेश्चन यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, अब कंसिस्टेंट आ गया तो इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंट है तो उसका सोल्यूशन हमने ग्राफिकली फाइंड करना है। ग्राफिकली में पहले हमने ग्राफ बनाने के लिए दोनों बॉक्स बनाने हैं, दोनों इक्वेशन से हमने वैल्यूज निकाल के फिर ग्राफ बनाना है। तो कंसिस्टेंट है एंड इसके मैनी सॉल्यूशन है, तो जो ग्राफ बनेगा, मैं पहले बता दूं आपके पास आपको, ग्राफ एक सिंगल लाइन आएगी लीनियर, क्योंकि जिस जो इक्वेशंस के आपके पास मैनी सॉल्यूशन होते हैं उसका ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, कोइंसिडेंट। ठीक है, वो बाकी आपको कंडीशंस मैंने पहले जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें बताई थी। अब इसमें इतना याद रखो, अगर आपके पास मैनी सॉल्यूशन है तो उसका ग्राफ एक लीनियर एक सिंगल लाइन में आएगा, तो सारे पॉइंट इस लाइन पे ही आपके आ जाएंगे। तो फर्स्ट पहले लेते हैं हम, पहली क्वेश्चन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें से x की वैल्यू निकालें तो आएगा y माइनस 5। ठीक है, तो इसका हमने पहले एक बॉक्स बना लेना है। x एंड y,
y की वैल्यूज पुट करी जाओ। सबसे पहले y 0 पुट कर देते हैं। y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x क्या आ जाएगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू 5। ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5। नेक्स्ट, फिर y 1 पुट कर दो, y इज इक्वल टू 1, पुट लिख देना यहाँ पे, x आ जाएगा आपके पास 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू पुट की आपने 1 और x की कितनी आ गई, 4। इसी तरह अगर y2 पुट करोगे, अगर y2 पुट करेंगे हम तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, 5 माइनस 2 3। ठीक है, तो ये आपका एक टेबल बन गया। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन थी हमारे पास, ये आ गई फर्स्ट। सेकंड थी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसमें पहले आप x की वैल्यू निकालो। 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y और 2x सॉरी x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2। ठीक है, तो सेम उसी तरह यहाँ भी हम एक टेबल बना लेते हैं। अब इसमें भी आप y की वैल्यू पुट करी जो और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सबसे पहले पुट y इज इक्वल टू 0, 0 पुट करो, क्या आएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 2, दैट इज 10 अपॉन 2, ये क्या आएगा, 5। y आपने 0 पुट किया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। सेकंड y पुट कर लो आप 1, y की वैल्यू आपने 1 पुट कर ली। ठीक है, तो x की क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू y, सॉरी 10 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2, दैट इज 10 माइनस 2 अपॉन 2, 10 माइनस 2 8 अपॉन 2, आंसर क्या आएगा, 4। y हमने क्या पुट किया, 1 और x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। इसी तरह y अगर हम 2 पुट करें, पुट y इज इक्वल टू 2, देन x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 2, दैट इज 10 माइनस 4 अपॉन 2, 6 अपॉन 2, 3। y पुट किया आपने 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, वैल्यू से ही देखो, अगर हम दोनों टेबल कंपेयर करें, पहला टेबल आया था हमारा, अगर y है देखो ऊपर, y 0 है तो x 5 है, सेम है यहाँ पे y 0 है और x 5, 4 1 3 2, वैल्यूज ही सेम आ गई हैं। ठीक है, अगर वैल्यूज ना भी सेम आए ना, तब भी ग्राफ जो है वो लीनियर ही बनना था, सिंगल लाइन ही बननी थी। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो। आपने ग्राफ पेपर लेना है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे आपने एक कॉपी पे ड्रॉ नहीं करना। ठीक है, ग्राफ पेपर लेके उसमें आपने एक्स एंड वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, एक्स यहाँ पे पॉजिटिव इस लाइन में, ये वाई पॉजिटिव, ये एक्स सॉरी एक्स नेगेटिव एंड ये वाई नेगेटिव। फिर आपने उस ग्राफ के एक साइड पे दोनों इक्वेशंस लिख के, ठीक है, एक साइड दोनों इक्वेशंस लिख के उन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू के टेबल लिखने हैं पेंसिल के साथ। ठीक है, जो भी ग्राफ बनाना है उसका। ठीक है, एक्स वाई। ठीक है, क्या था वैल्यूज एक बार देख लें, 5 4 3 0 1 2।
5 4 3 0 1 2, इसी तरह ये 5 4 3 0 1 2। इसके साथ आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है, इस टेबल के साथ आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। फिर आपने ग्राफ पेपर पे जो आपके बॉक्स बने होते हैं, जैसे 10 स्मॉल लाइन, 10 स्मॉल लाइन इज इक्वल टू एक लाइन होती है, ठीक है। फिर 10 स्मॉल लाइन होती है, फिर लाइन होती है, उनको आपने 1 2 मार्क कर देना है, ठीक है। आपकी वैल्यू जिस अकॉर्डिंग आएंगी उसी अकॉर्डिंग आपने ग्राफ पे लेना है। अगर बड़ी वैल्यूज आ जाती है, मान लो 10 50s में आती है, 100 तक आ जाती है, तो 1 2 की जगह आप 10 20 ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारी सिंपल वैल्यू 1 2 5 तक रही जाती है, इसलिए हमने 1 2 ही ले लिया है। 1 2 3 4 3 4 5, इसी तरह ही 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5, ठीक है। पहले हमने हमारी वैल्यू x पे है 5, x की वैल्यू 5 है और y वहाँ पे 0 है, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाए। तो वो पॉइंट आपने जहाँ भी पॉइंट आया वो पॉइंट आपने लिखना है। ये आ गया हमारा पॉइंट 5 एंड 0। आपको पहले 9th क्लास में बताया था कि जो फर्स्ट अक्षर होता है वो x का होता है और जो सेकंड होता है वो y का होता है। आपने वो पॉइंट के साथ मेंशन करना है। सेकंड पॉइंट है 4 एंड 1, ये आ गया 4, 4 आ गया x का, y का क्या आएगा 1। अगर देखा जाए तो वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ पे पॉइंट आएगा 4 एंड 1। थर्ड पॉइंट जो है आपका वो आएगा 3 एंड 2, 3 इसका x का, 2 y का, यहाँ पे आएगा 3 एंड 2। तो सभी पॉइंट्स को आपने डार्क करना है पेंसिल के साथ, ग्राफ पेंसिल के साथ बनाना है। ग्राफ पेपर पे जो भी आपने लिखना है वो पेंसिल के साथ ही लिखना है, ठीक है। ये पॉइंट आपने डार्क कर लेने हैं, फिर स्केल की हेल्प से आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बाई चांस से ये दोनों जो हैं टेबल वो सेम बन गए हैं, बट हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। आपका सेकंड टेबल है उसकी वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है, तो आपने जो वैल्यूज निकाली है वो सारे के सारे पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो अगर आपका सोल्यूशन जो मैनी सोल्यूशन आएंगे ना, तो वो सारे पॉइंट इसी लाइन पे आएंगे, चाहे जितने मर्जी पॉइंट हो, ठीक है। आ गया ना आपका ऊपर आया था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। उसका रिजल्ट है कि जो ग्राफ बनेगा वो एक सिंगल लाइन बनेगा, ठीक है। तो वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। तो ग्राफ आपका बन गया सिंगल लाइन। पहले हमने बता दिया कि जो कंसिस्टेंट है, अब ग्राफ क्या हुआ हमारा बन गया एक लीनियर, एक पूरी लाइन बन गई, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 3.2। इसके 3 और पार्ट हैं, वो आपने खुद ट्राई करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।